एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर अपनी बेगम से नाराज हो गए। उन्होंने बेगम से कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेगम घबरा गई। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल ने उन्हें एक राय दी और खामोशी से दरबार में पहुंच गए। तत्पश्चात बेगम बादशाह से मिलने महल में गई। बादशाह ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। बेगम ने कहा, जहांपनाह, आपको छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आपका हुक्म है इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में ही बिताना था, परंतु अब क्या हो सकता है। अकबर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, झूठी खुशामद मत करो, जो कुछ कहना है झटपट कहकर चली जाओ। बेगम ने कहा, देखिए अब तो मैं हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि आज रात को आप मेरे महल में भोजन के लिए पधारे और मेरी एक सबसे प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दे। आपकी यादस्वरूप उस चीज को देखते हुए मैं अपना बाकी जीवन बिता लूंगी। बादशाह ने महल में आने और जाते समय अपनी सबसे प्यारी चीज ले जाने की इजाजत दे दी। रात को अकबर बेगम के महल में पहुंचे तो बेगम ने उन्हें मनपसंद भोजन करवाया और अंत एक पान खिलाया। पान में बेहोशी की दवा थी, इसलिए बादशाह अकबर पलंग पर लेटते ही बेहोश होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह सोकर उठे तो उन्हें आसपास सब कुछ नया सा लगा। बेगम पलंग के पास बैठी हैं। बादशाह अकबर कुछ कहते इससे पहले ही बेगम बोली, माफ करे जहांपनाह, मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले आने की स्वीकृति आपने ही दी थी। मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज आप हैं, इसलिए मैं आपको लेकर अपने पीहर आ गई हूँ। बेगम की यह बात सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उनका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो गया और बेगम को साथ लेकर अपने राजमहल लौट आए। एक बार महाराणा प्रताप के कारण अकबर को मुंह की खानी पड़ी और अकबर कुछ करने में सक्षम नहीं थे। अपनी इस चिढ़ को निकालने के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप की तस्वीर अपने शौचालय में लगवा दी। बीरबल जब वहां से गुजरे तो उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अकबर को सबक सिखाने की सोची। जब अकबर आराम कर रहे थे, बीरबल अचानक अंदर आए और अकबर की नब्ज टटोलने लगे। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, अब आप कैसे हैं? अकबर बोले, मुझे क्या हुआ है? बीरबल बोले, महाराणा प्रताप की तस्वीर आपके शौचालय में देखकर मुझे लगा शायद आपको कब्ज हो गई और उनकी तस्वीर देखकर शायद आपको पेट साफ करने में सहायता मिलती हो। बादशाह बुरी तरह झेप गए और तुरंत तस्वीर हटवा दी। बादशाह ने एक बार देखा कि एक औरत एक बच्चे को बड़ा प्यार दुलार कर रही थी, जबकि वह बच्चा देखने में कुछ खास नहीं लग रहा था। बादशाह को यह देखकर हैरानी हुई कि कोई औरत इतने बदसूरत से दिखने वाले बच्चे को इतना प्यार कैसे कर सकती है, क्योंकि वह उसका अपना बच्चा है। बीरबल ने समझाया, हर माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा सुंदर होता है। लेकिन बादशाह इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। अगले दिन बीरबल ने एक द्वारपाल को बुलाया और बादशाह की उपस्थिति में उसे सबसे सुंदर बालक लाने को कहा। अगले दिन द्वारपाल एक छोटे बालक को लेकर आया जिसके दांत बाहर निकले थे और बाल कांटों की तरह सीधे खड़े थे। उसने हिचकते हुए उस बालक को बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। वह हकलाते हुए बोला, सर, सबसे सुंदर बालक जहांपनाह, कैसे कह सकते हो कि यह सबसे सुंदर है? बादशाह बोला, मेरी पत्नी, इसकी माँ ऐसा कहती है, सैनिक ने जवाब दिया। बीरबल गायब थे। उनके और बादशाह के बीच झगड़ा हो गया था और बीरबल को वापस न आने के लिए कहा गया था। लेकिन अब अकबर को उनकी कमी महसूस हो रही थी और बीरबल को वापस लाना चाहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। तभी बादशाह को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति धूप में बिना छतरी के भी छाया में चलता हुआ महल तक आएगा उसे 1000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएगी। असंभव, लोग बोले। तभी एक ग्रामीण अपने सिर पर चारपाई रखकर आया और इनाम ले लिया। मैं धूप में चलकर आया हूँ, लेकिन उसी समय मैं चारपाई की रस्सी की छांव में भी था। वह बोला, यह बहुत ही बढ़िया हल है। उस ग्रामीण से पूछने पर उसने बता दिया कि यह तरीका उसके साथ रह रहे एक व्यक्ति ने बताया था। वह बीरबल ही हो सकता है। बादशाह खुश होकर बोले। बादशाह वहां गए और बीरबल को मना कर ले आए। बादशाह अकबर और उनके दरबारी शाही बाग में टहल रहे थे। कितना सुंदर है। शाही कवि बादशाह का ध्यान एक झाड़ी पर लगे फूल की तरफ दिलाते हुए बोले, मनुष्य कभी भी इतनी सुंदर वस्तु नहीं बना सकता। मनुष्य कई बार इससे भी सुंदर वस्तु बना सकता है। बीरबल बोले, मैं विश्वास नहीं करता। बादशाह बोले, तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो बीरबल। कुछ दिन बाद बीरबल आगरा के एक कलाकार को अकबर के सामने लाया। उस व्यक्ति ने बादशाह को संगमरमर से बने हुए फूलों का गुच्छा भेंट किया। बादशाह ने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी।
तभी एक छोटा बालक आया और बादशाह को गुलाब के फूलों का गुच्छा दिया। बादशाह ने उसका धन्यवाद किया और एक चांदी का सिक्का दिया। तो तराशी गई वस्तु असली वस्तु से अधिक सुंदर थी। बीरबल बोले और बादशाह ने महसूस किया कि वे फिर से एक दरबारी की चापलूसी में आ गए। रबल एक ब्राह्मण थे और बहुत बुद्धिमान थे, तो बादशाह अकबर ने भी ब्राह्मण बनने की सोची। बीरबल ने काफी समझाने की कोशिश की कि एक अच्छा आदमी होना काफी है, लेकिन अकबर नहीं माने और एक संस्कार कार्य की मांग की। बीरबल बादशाह को ये कहकर एक नदी किनारे ले गए कि वहां पर एक व्यक्ति मुगल बादशाह को हिंदू ब्राह्मण बना सकता है। वह व्यक्ति वहां पर एक गधे को रगड़ रहा था। उस आदमी ने बताया, मैं अपने गधे को घोड़े में बदल रहा हूँ। एक साधु ने मुझे बताया कि यदि मैं नदी किनारे खड़े होकर अपने गधे को रख दूंगा तो वह घोड़ा बन जाएगा। अकबर उस पर जोर से हंसे। ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? जब बीरबल हंसे तो अकबर को उनकी चाल समझ आ गई। पुरा के राजा चंद्रवर्मा ने अकबर के बारे में सुना और उससे मिलने इच्छुक हुआ। वह व्यापारी का भेष बनाकर घोड़े पर सवार होकर चल दिया। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो लंगड़ाकर चल रहा था। वह उसी दिशा में जा रहा था। राजा चंद्रवर्मा ने उस आदमी रवि शर्मा से कहा कि वह घोड़े पर बैठ जाए और दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर राजा ने उसे नीचे उतरने को कहा तो शर्मा ने मना कर दिया और बोला, ये घोड़ा मेरा हो गया है। उनकी लड़ाई से भीड़ एकत्र हो गई और दोनों का झगड़ा सुलझाने के लिए बीरबल के पास ले गए। बीरबल ने घोड़े को रख लिया और उन्हें अगले दिन आने को कहा। जैसे ही दोनों चले गए, बीरबल ने घोड़े के रखवाले को बुलाकर कहा, जाओ देखो कि घोड़ा किसके पीछे जा रहा है। उस नौकर ने बताया, घोड़ा चंद्रवर्मा के पीछे जा रहा था। अगले दिन जब दोनों घोड़े को लेने पहुंचे तो बीरबल ने कहा, अस्तबल से जाकर घोड़ा ले आओ। पहले रवि शर्मा गया, पर इतने घोड़ों के बीच उस घोड़े को पहचान सका और खाली हाथ वापस आ गया। जैसे ही चंद्रवर्मा अस्तबल में घुसे, उन्हें देखकर घोड़ा हिनहिनाने लगा और वर्मा के लिए उसे पहचानना आसान हो गया। घोड़ा उसके मालिक को सौंप दिया गया और रवि शर्मा को सजा मिली। अकबर के दरबारी सदा बीरबल को निशाना बनाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बीरबल बादशाह के पहले तुम्हारा व्यवसाय क्या था? बीरबल, मैं एक किसान था। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दादाजी भी किसान थे। हम कई पुश्तों से किसान हैं। दरबारी, वे सब कैसे मरे? बीरबल, उनकी मौत खेत में हुई। मेरे पिताजी कटाई करते हुए मरे। उनके पिताजी कुएं में गिर गए। उनके पिताजी पर काम करते हुए बिजली गिर गई। दरबारी, तब तो तुम्हारा व्यवसाय एक दुर्भाग्यशाली व्यवसाय है। बीरबल, तुम्हारे परिवार का व्यवसाय क्या है? दरबारी, हम सब सैनिक हैं। बीरबल, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? दरबारी, वह लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। बीरबल, और उनके पिताजी? दरबारी, वह भी लड़ाई में मारे गए थे। बीरबल, तो एक सैनिक का व्यवसाय भी दुर्भाग्यशाली है। थोड़ी देर रुककर बीरबल बोले, बादशाह के सभी पूर्वज पलंग पर मरे थे। आपकी बहस के अनुसार पलंग पर सोना भी खतरनाक है। कबर बीरबल से बोले, हम मुसलमानों के अल्लाह हैं, ईसाइयों के करते हो। ऐसा क्यों? बीरबल, ईश्वर तो एक है, बस उसके नाम अलग अलग हैं। अकबर, ये कैसे संभव है? ईश्वर इतने रूप कैसे ले सकता है और फिर भी एक है? बीरबल ने एक नौकर को बुलवाया जिसने पगड़ी पहनी थी। उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए पूछा, यह क्या है? नौकर, एक पगड़ी। बीरबल, इसे खोलो और अपनी कमर पर बांधो। जब उसने ऐसा किया तो बीरबल ने पूछा, अब ये क्या है? नौकर ने कहा, कमरबंद। बीरबल, अब इसे खोलो और कमर से नीचे बांधो। अब ये क्या है? नौकर, धोती। अब बीरबल अकबर की तरफ मुड़े और बोले, आपने देखा जब एक कपड़ा अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है तो उसका नाम बदल जाता है। इसी तरह पानी जब आकाश में होता है तो बादल कहलाता है, जब धरती पर गिरता है तो बारिश, जब बहता है तब नदी, जब जम जाता है तो बर्फ। इसी तरह ईश्वर एक है जिसे अनेक व्यक्तियों द्वारा अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। रानी राज्य में अंधे व्यक्तियों को दान देना चाहती थी। पूरे राज्य में खोज की गई तो बहुत ही कम अंधे व्यक्ति थे। बीरबल बोला, जहां पनाह, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते। अकबर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिनकी आंखें हैं वे देख नहीं सकते। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद बीरबल शहर के बीच चारपाई बुन रहे थे। उनका एक नौकर साथ में बैठा कुछ लिख रहा था। हर कोई आकर बीरबल से पूछता, वह क्या कर रहा है? बीरबल बिना उत्तर दिए अपने नौकर को नाम लिखने को कहते। तभी खबर बादशाह तक पहुंची और वे भी वहां पहुंच गए। अकबर, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बीरबल नौकर से, जहां पनाह का नाम भी जोड़ो।
अकबर, ये कैसा उत्तर है? बीरबल, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बहुत से व्यक्ति आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। हर कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, जबकि मैं दिन की रोशनी में चारपाई बुन रहा हूं। हुजूर और शामू बीरबल के पास न्याय मांगने आए। दोनों एक आम के पेड़ को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों से पूछताछ करने के बाद बीरबल ने उन्हें घर भेज दिया और अगले दिन वापस आने को कहा। इसी बीच बीरबल ने दरबार के एक सैनिक को उन दोनों तक ये खबर पहुंचाने को कहा कि पेड़ से आम चोर चुरा रहे हैं। फिर उन दोनों की प्रतिक्रिया बताने को कहा। थोड़ी देर बाद सैनिक ने आकर बताया कि हुजूर बोला, मैं इस वक्त जरूरी काम में व्यस्त हूँ, बाद में देखूंगा, जबकि शामू चोरों को भगाने के लिए आम के पेड़ की तरफ भागा। जब अगले दिन दोनों वापस आए तो बीरबल ने कहा, अब तुम दोनों तो बताने को तैयार नहीं कि पेड़ किसका है, इसलिए मैं पेड़ को काटकर दोनों को आधी आधी लकड़ी बांट दूंगा। हुजूर तो इस निर्णय पर राजी हो गया, लेकिन शामू बोला, मैंने इस पेड़ को बचपन से पाला है, मुझे इसे खोने पर दुख नहीं होगा, लेकिन मैं इसे कटते हुए नहीं देख सकता। बीरबल ने कहा, शामू ही पेड़ का असली मालिक है और हुजूर को उसके झूठ की सजा दी गई।